अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात करते चलते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई जो कि अमेरिका की शेलिंग से, अमेरिका की स्ट्राइक से वो जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी जो है वो शहादत की कंफर्मेशन हो चुकी है। और वो कंफर्मेशन जो है वो बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि शायद यहाँ पे जो है वो जंग ख़त्म हो जाएगी। जंग जो है वो वैसे तो किसी के मुफाद में नहीं है, लेकिन कुछ लोग समझ रहे थे कि शायद जो है जंग इसके बाद जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ईरान की कुछ मूव्स ऐसी हुई हैं उसके बाद कि अब जो है वो लग रहा है कि जंग मज़ीद जो है वो बढ़ने वाली है। बल्कि मज़ीद बढ़ने वाली नहीं, उससे बढ़कर जो है वो ये जंग फैलने वाली है। अब जो है मशरिक़ वस्ता के ममालिक का मैंने जैसा कि कल जो है वो ज़िक्र किया था कि ईरान जो है वो अमरीकी बेसिस से हट के जिस तरह से ईरान की कुछ स्ट्राइक्स हुई हैं, तो अब मशरिक़ वस्ता के इन ममालिक का रद्द-ए-अमल जो है वो देखने वाला, और कुछ ममालिक का रद्द-ए-अमल आ भी चुका है। अभी तो लफ्ज़ी रद्द-ए-अमल है, लेकिन ये जंग फैलने के का बहुत जो है वो ख़दशा बढ़ चुका है, जो कि किसी भी मेरे ख़्याल से सूरत मुफ़ाद में नहीं है, किसी के मुफ़ाद में नहीं है, ख़ास तौर पे इस रीजन के तो बिल्कुल भी मुफ़ाद में नहीं है। तो अब बात करते हैं कि ईरान ने अब क्या कुछ किया है, और आयतुल्लाह ख़ामनाई की ये शहादत के बाद जो है वो नए राबर जो है वो किसको मुंतखब किया गया है, नया सुप्रीम लीडर किसको बनाया गया है ईरान की शूरा की जानिब से। तमाम तर तफसीलात, तमाम तर खबरें, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने जो है वो रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट्स जो है वो कीजिएगा एक से ज़्यादा। अब बात करते हैं कि ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक हुई थी, अब बात करते चलते हैं ईरान की जो सुप्रीम लीडर हैं वो असल में एलिमिनेट सबसे पहले उन्हें कर दिया गया था सबसे पहली स्ट्राइक्स के अंदर, जिसकी बाद में तस्दीक की गई ईरानी मीडिया और ईरान की जो है वो सरकारी मीडिया की जानिब से, जिसमें जो है वो हमें देखा जाए देख सकते हैं कि सरकारी मीडिया उनके शहादत की खबर जो है वो ब्रेक करते हुए किस तरह से वो जो शख्स था वो आप दीदा हो गया। और पूरे आलम इस्लाम के लिए ये जो है मेरे ख्याल से गम और गम की एक खबर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात ये है कि अब ये जंग हमने जो है वो इस पर एनालिसिस करना है, और इस पर जो है वो अपनी खबरें जो है आपके सामने रखनी है, जो नई आने वाली डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखनी है हमने। तो बात आप करते चल रहे हैं कि ये स्ट्राइक्स जो है वो की गई थी CIA की इंटेलिजेंस बेस पे ये स्ट्राइक्स हुई हैं, और ये स्ट्राइक्स का कहा जा रहा है कि दिनों से, हफ्तों से जो है वो इंतज़ार किया जा रहा था इस दिन का, कि ये इस दिन जो है वो मीटिंग बुलाई जानी है हफ्ते के दिन, अ, एक उनके ईरान के जो सुप्रीम लीडर की रिहाइशगाह पर, और उस मीटिंग में जो है ईरान के सुप्रीम लीडर मौजूद होंगे। तो इस मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये स्ट्राइक्स की गई, और इस स्ट्राइक्स में जो है वो कामयाबी के साथ हिट किया गया उन्हें। स्ट्राइक उनके जो है वो ये कामयाब हुई, और ये इस तरह से शहादत जो है इनकी हुई। अब ईरान के अंदर आयतुल्लाह ख़ामनाई के बाद जो है वो नए ईरानी सुप्रीम लीडर जो है वो उनका कायम मकाम ईरानी सुप्रीम लीडर के तौर पे ऐलान कर दिया गया है, जो कि आयतुल्लाह अरारी। तो ये नए ईरान के जो है वो सुप्रीम लीडर हैं फिलहाल के लिए। अब परमानेंट सुप्रीम लीडर का जो है इंतखाब बाद में किया जाएगा। अब बात करते चलते हैं कि ईरान यहाँ पे खामोश नहीं रहा। ईरान ने जो है वो जंग बढ़ाने का और बदला लेने का ऐलान किया है। ईरान के जो है वो कमांडर IRGC के उससे उन्होंने एक ऐलान करते हुए कहा है कि अब ये जो है वो जंग हम जो है लड़ेंगे, और अब इसका बदला लिया जाएगा, और बदला लेना शुरू भी किया। उसके बाद जो है वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स बहुत सारी की इसराइल के ऊपर, अमेरिकी बेसिस के ऊपर, और बहुत से जो है वो अब जो तशवीशनाक खबर है, तशवीशनाक ही कहेंगे इसे, कि ये जंग जो है अब फैलने वाली है, और ये मेरे ख्याल से किसी के मुफाद में तो नहीं है, लेकिन अब लग यही रहा है कि ये जंग बहुत आगे तक जाने वाली है। USS अब्राहम लिंकन आप लोगों को मालूम है कि ईरान के पानियों में जो है वो मौजूद था, उस पर भी स्ट्राइक की खबरें हैं। और साथ ही साथ ईरान ने अब नए हरमज़, स्ट्रेट ऑफ हरमज़ में आने वाले ऑयल टैंकर्स पर जो है वो स्ट्राइक्स की हैं। ईरानी नेवी जो है वो एक्टिव हो चुकी है। ईरानी नेवी ने हर तरफ जो है वो ये मामला जो है अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हरमज़ में बहुत से ऑयल टैंकर्स को जो है वो नजर आतिश किया गया है, उनको जो है वो स्ट्राइक्स उनके ऊपर की गई हैं ईरान की जानिब से। और उसके अलावा इसराइल के अंदर बहुत सी बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो शेल्टर्स के ऊपर और बिल्डिंग्स के ऊपर स्ट्राइक्स हुई हैं। बहुत से अहदाफ को जो है निशाना बनाया गया है, जिसमें जो है मुतअद्दिद इसराइली जो है वो हलाक हुए हैं, और बहुत से जो है वो जख्मी भी हैं। एक स्ट्राइक जो है वो इसराइल के शहर में के ऊपर की गई है, एक शेल्टर के ऊपर, जिसमें
इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये कहा गया है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये इतलात हैं कि 9 इसराइली शहरी हलाक और 20 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हैं, जिनमें 2 की हालत जो है वो तशवीशनाक। अब सोचने वाली बात ये है कि मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं, आपके सामने उनकी भी बयानात रखते जाते हैं, और आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग अपनी राय भी कमेंट्स में दीजिएगा कि क्या ये जंग जो है वो अब फैलने वाली है। मशरक़ वस्ता के अंदर आप लोगों को मालूम है कि ईरान के जो मिज़ाइल्स हैं वो जाके हिट किए हैं बहुत से, दुबई के अंदर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और उसके अलावा कुवैत में, और कतर की कुछ बिल्डिंग्स को इस तरह से जो है वो ईरान के मिज़ाइल्स उनकी बेसिस से हट के भी जो है वो हिट किए हैं। तो अब यूएई का बयान आया है। यूएई का बयान सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि यूएई के जो मशीर हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान जो है वो होश के नाखुन रहे, होश से काम ले, अपने होश में आए। उसकी जंग जो है वो पड़ोसियों से नहीं है बल्कि अमेरिका से है, या जिससे भी है। वो अपने पड़ोसी ममालिक पे हमले ना करे तो बेहतर है। हम लोग ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जो है वो सऊदीया सऊदीया से जो है वो अब खबरें आ रही हैं कि सऊदी वलीयत ने भी जो है वो फ़ौज को इजाज़त दे दी है कि अब अगर ईरान जो है वो उनके बेसिस से हट के कहीं पे अगर हिट करता है तो आप लोग जो है वो उसका जवाब दे सकते हैं। तो उसके उसी के अलावा बाकी जो अरब ममालिक हैं वो भी अब जो है वो इस हवाले से धमकी दे रहे हैं ईरान को। और अगर ये जंग जो है फैल गई तो फिर जो है वो बहुत बुरी तरह ये जंग जो है वो लपेट में लेगी इस खित्ते को, जो कि होना नहीं चाहिए। हम तो जो है वो अमन के जो है वो तलबगार हैं, और अमन को जो है वो प्रमोट करने की बात करते हैं। जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है। चीन का भी ये बयान इसी वाले से आया है कि चीन ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के जो ईरान के ऊपर हमले हैं उनकी मजम्मत करते हैं, जो दोबारा से बातचीत से मामला को हल किया जाए। इस रूस ने भी मजम्मत की है, रूस ने जो है वो दुख का इजहार भी किया है आयतुल्लाह ख़ामनेई की वफात पर। फिलहाल के लिए यही अपडेट्स हैं, यही डेवलपमेंट्स हैं। मजीद अपडेट्स डेवलपमेंट्स आप तक आएंगी। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो आपके सामने हमने रखी कि ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पे भी जो है वो हमला किया है, और उसके अलावा बहरी बेड़ों पर भी हमला किया है, और अब नया हरमज़ में जो ईरान ने किया है, ये जो है ईरान की जानिब से फ़िलहाल तक सबसे बड़ी अपडेट्स हैं। मज़ीद अपडेट्स आपके सामने रखते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।